हेलो गाइस, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 3 वीडियो। गाइस, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विद एग्जांपल। गाइस, डायमेंशनल एनालिसिस के एग्जांपल क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनको एग्जांपल के साथ समझना है यहाँ पे इस वीडियो में। गाइस, इसके 3 एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट नंबर, टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस, किसी फिजिकल इक्वेशंस को वेरीफाई करना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सही है या गलत है, इसको चेक कर सकते हैं। या कोई भी हमारा फॉर्मूला में ड्राइव होता है, पहले से गिवन होता है, उसको वेरीफाई करना कि गिवन जो रिलेशन दिया गया मुझे या जो इक्वेशन दी गई हमें वो सही है गलत है, इसको डायमेंशन मेथड द्वारा चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो टू वेरीफाई फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस। ओके गाइज, सेकेंड नंबर, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन गिवन रिलेशन, जो रिलेशन हमें दिया गया है उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करना। गाइज, सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने पढ़ा था, क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस, एफपीएस, इन सबको आपस में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल दिया, 10⁻6 यूनिट है हमारे पास, मान लीजिए कोई वैल्यू फोर्स किया 10⁻6 यूनिट, और इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में बाई डायमेंशन मेथड से। तो डायमेंशन मेथड से इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। गाइस, बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, टू ड्राइव फिजिकल रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमें क्वांटिटीज दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोल दिया कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर, फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे, तो बताइए इन तीनों में रिलेशन क्या होगा जाके, या जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, उसको हमें ड्राइव करना है इस एप्लीकेशन से, डायमेंशनल मेथड द्वारा ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। दैट इज द 3 एप्लीकेशंस फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस गाइज। ओके, तो वन बाय वन समझते हैं इनको। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइज। आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस। गाइस, एप्लीकेशन में पहला समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट ए नंबर एग्जांपल ले लिया, टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस। एक गिवन इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी फर्स्ट, और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है टू वेरीफाई गिवन इक्वेशन बाई डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से गाइस इसको वेरीफाई करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डायमेंशन मेथड से वेरीफाई करना है। एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे। गाइस, चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले गाइस मालूम होना चाहिए, अगर ये इक्वेशंस करेक्ट है हमारी, तो इसका मतलब जो लेफ्ट पार्ट की और राइट पार्ट की, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, दोनों साइड की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए गाइस, इक्वल अगर आती हैं तो ये वेरीफाई होता है। एक रूल और होता है गाइस, जैसे मान लीजिए सिंबल लगा बीच में प्लस का, तो गाइस डायमेंशन कभी ऐड नहीं होती, ना सब्सट्रैक्ट होती हैं, ना उनको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, केवल उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डायमेंशन जब ऐड नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पे 3 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे। मीन्स लेफ्ट वाली राइट के बराबर तो होनी है, बट सिंबल बीच में प्लस का लगा हुआ है। इसका मतलब गाइस जो डायमेंशन इक्वल आएगी वो v की इक्वल आएगी u के, और v की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए ए टी के। मीन्स यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू द v u एंड ऑल्सो इक्वल टू द ए टी। ऐसा नहीं कि इनको डायमेंशन को ऐड करना पड़े हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, डायमेंशन नेवर बी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके गाइस, तो पहले एप्लीकेशन की बात की हम लोगों ने, टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया और इसको प्रूव करना है। देखते हैं गाइस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेफ्ट पार्ट ले लिया, लेफ्ट साइड, और गाइस लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, v फॉर गाइस क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। v इक्वल टू गाइस क्या होता है, v वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या होती है लेंथ, और पर सेकेंड क्या होता है टाइम। तो मीन्स लेंथ की यूनिट डायमेंशन होती है l और टाइम की होती है t। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी गाइस, LT-1। और मालूम होना चाहिए गाइस डायमेंशन को ऑलवेज कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। v इक्वल टू LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके गाइस, अब जो हमारा लेफ्ट पार्ट था वो कंफर्म हो गया। इसके अलावा टेकिंग राइट साइड, अब राइट साइड को लेते हैं। मैंने गाइस पहले बताया कि प्लस नहीं करना होता डायमेंशन को, तो यहाँ पे क्या है, u प्लस ए टी, तो डायमेंशन ऑफ u। गाइस यहाँ पे u भी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी ही है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, सेम रहेगी, LT-1। इसके अलावा ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम,
तो गाइज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी LT माइनस 1 और टाइम क्या होता है अपोज गाइड डिवाइड बाई टी, टी ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन गाइज क्या हो जाएगी LT माइनस 2, LT माइनस 2 इंटू टी, टी का मतलब क्या गाइज हो गया टी, ठीक है। अब t माइनस 2 का मल्टीपल करेंगे हम t में तो क्या हो जाएगा गाइज LT माइनस 1, t माइनस 2 इंटू टी क्या हो जाएगा गाइज LT माइनस 1। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू LT माइनस 1। और गाइस जैसा मैंने पहले बताया आपको, केवल आपको डायमेंशन को एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। जिन इक्वेशंस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया जाता है इक्वेशंस को, वहाँ पे ऐड ना करके हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को उससे पहले वाले पार्ट में, मीन्स v को u की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए और v की डायमेंशन अगर 80 तीनों के बराबर आती है तो ये इक्वेशन जो हमारी गिवन है वो सही होती है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट में LT माइनस 1 आया, राइट वाले पार्ट में दो पार्ट करने हैं, u की डायमेंशन अलग निकाली LT माइनस 1 आई, और डायमेंशन ऑफ 80 जो निकाली वो भी कैसी गाइस आई LT माइनस 1 आई। इसका मतलब 1, 2 और तीनों पार्ट कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मीन्स हेंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। जो इक्वेशन है हमारी वो कैसी है, बिल्कुल सही है। ओके गाइस, दैट द एग्जांपल फॉर द टू वेरीफाई फिजिकल इक्वेशंस बाय डायमेंशन मेथड। ये एप्लीकेशन पहला था हमारा डायमेंशन मेथड का और उसको एग्जांपल के तौर पर हमने वेरीफाई किया है गाइस। एक क्वेश्चन का एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, सेकंड नंबर एग्जांपल, इसी को वेरीफाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को ही। एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, टू वेरीफाई गिवन इक्वेशन बाय डायमेंशन मेथड। और इक्वेशन गाइस हमें यहाँ पे दी गई है S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AD के स्क्वायर। हमने यहाँ पे इस इक्वेशन ऑफ मोशन को एक और ले लिया है और इसको हमें वेरीफाई करना है डायमेंशन मेथड से। गाइस मैंने अभी बताया कि अगर ये इक्वेशन सही है तो इसका मतलब लेफ्ट वाले साइड की डायमेंशन राइट वाले पार्ट की डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए। गाइस इसके अलावा अगर उस इक्वेशन में प्लस या माइनस दिया गया तो डायमेंशन को ऐड नहीं करना होता, वहाँ पे 2 पार्ट्स कर लेने होते हैं। इसका मतलब गाइस S की डायमेंशन, S यहाँ पे डिस्टेंस है, U वेलोसिटी है, T टाइम है, 1/2। और हाँ गाइस नंबरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू जो भी होती है उनकी डायमेंशन नहीं होती है गाइस, ठीक है। तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, 80 स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो। तो गाइस यहाँ सिंबल लगा प्लस का बीच में, इसका मतलब S की डायमेंशन और UT की डायमेंशन इन दोनों को बराबर होना चाहिए बस गाइस, और S की डायमेंशन बराबर होना चाहिए 80 स्क्वायर के गाइस। अगर S इक्वल टू UT डायमेंशन आती है और S इक्वल टू 80 स्क्वायर आती है तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी हमारी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इक्वेशन कैसे होगी, गिवन इक्वेशन इज द रॉन्ग। गाइस चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में डायमेंशन ऑफ S, S क्या होती है, डिस्टेंस या लेंथ, और डिस्टेंस या लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है L, मीन्स क्या हो जाएगी डायमेंशन गाइस यहाँ पे कैपिटल L। ओके, अब बात आती है राइट पार्ट की, तो राइट साइड, राइट साइड में डायमेंशन ऑफ UT निकालना अलग है हमें और डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर अलग निकालना है गाइस। तो डायमेंशन ऑफ UT क्या हो जाएगा, UT, U इंटू टी। U गाइस वेलोसिटी होती है और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना होती है मीटर पर सेकंड के हिसाब से LT माइनस 1, और टाइम T फॉर टाइम होता है इंटू टी। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा LT माइनस 1 इंटू टी। LT माइनस 1 U की डायमेंशन है, T फॉर टाइम की डायमेंशन है। अब गाइस देखिए पावर यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का 1 है गाइस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0। डायमेंशन बच्चों क्या बचेगी यहाँ से, ओनली L। ओके, अब बच्चों इसी राइट साइड पार्ट में एक इक्वेशन और एक पॉइंट और दिया गया है 80 स्क्वायर। मैंने पहले बताया 1/2 की डायमेंशन नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पे 80 स्क्वायर की डायमेंशन हमें निकालनी होगी। तो डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर, A इंटू टी स्क्वायर गाइस। बच्चों A फॉर एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डायमेंशन होती है बच्चों LT माइनस 1 और अपॉन टाइम क्या हो जाएगा अपॉन T।
टी की पावर ऊपर आएगी तो गाइस क्या हो जाएगी LT-2, LT-2 इंटू टी स्क्वायर। अब टी फॉर टाइम होता है तो टी की डायमेंशन जो होती है कैपिटल टी होती है, तो यहाँ से हो जाएगा ए फॉर एक्सेलरेशन LT-2 और टाइम टी स्क्वायर पावर 2 लगानी पड़ती है यहाँ पे। तब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर पावर देखिए माइनस की है, ये वाली प्लस की है, कैसे हो जाएगी, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे आपस में। गाइस क्या बचेगा यहाँ से L। अब गाइस देखिए तीनों इक्वेशन से लेफ्ट पार्ट में डायमेंशन हमारी L आई, राइट पार्ट में डायमेंशन हमारी L आती है, डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर भी हमारी कैसी आती है गाइस L, और यहाँ सिंबल कौन सा है प्लस का। इसका मतलब S की डायमेंशन UT के बराबर है और S की डायमेंशन AT स्क्वायर के बराबर है गाइस। इसका मतलब जो इक्वेशन हमें दी गई है वो डायमेंशन मेथड से बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइस, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल इक्वेशंस बाय डायमेंशन मेथड। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था एग्जांपल के तौर पे, कैसे हम वेरीफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस को आप ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन प्रूव कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। अब गाइस बात करते हैं टू कन्वर्ट सिस्टम इन गिवन रिलेशन। रिलेशन हमें दिया गया, मान लीजिए कोई पॉइंट हमें दिया गया, मान लीजिए दैट इज द फोर्स की वैल्यू मान लीजिए 10⁻6 न्यूटन है। अब बच्चों ये 10⁻6 न्यूटन जो फोर्स दिया गया मुझे, ये कन्वर्ट करना है, ये होता है SI में या MKS सिस्टम में दिया गया है, और इसको कन्वर्ट करना है बच्चों CGS में या FPS में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे डायमेंशन मेथड से, ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। देखते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये सेकंड एप्लीकेशन आता है इसका, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बाय डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करना। सबसे पहले गाइस एक फॉर्मूला इसके लिए नोट करना होगा, N2 = N1, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B एंड T1/T2 पावर C। गाइस किसी भी वैल्यू को किसी भी उसके सिस्टम को कन्वर्ट करना MKS से CGS या FPS इस फॉर्मूले के माध्यम से किया जा सकता है। गाइस यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या है, N2 जो वैल्यू फाइंड करनी, जो वैल्यू हमारी आएगी, रिजल्ट आएगा वो N2 होगा। जो N1 वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे, N1 जो वैल्यू से मान लीजिए फोर्स दिया गया 10⁻6 यूनिट दिया, तो 10⁻6 इज द वैल्यू ऑफ N1। अब इसके बाद उसकी डायमेंशन MLT के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। गाइस पावर ABC क्या रहेंगी, जैसे हमने माना कि न्यूटन है हमारे पास। अब न्यूटन का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मास के लिए पावर कितनी है उसके ऊपर 1 है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर, वैल्यू B की 1 पर सेकंड स्क्वायर है तो पावर कितनी हो गई -2। तो ABC जो होती हैं उन पे पावर्स होती हैं जो यूनिट हमें गिवन होगी जाके गाइस। M1 L1 T1 जो गिवन है वो वैल्यू, और M2 L2 और T2 जिसको कन्वर्ट करके निकालना है वो वाली वैल्यू होती है गाइस। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एग्जांपल नोट करते हैं यहाँ पे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10⁻6 न्यूटन, मान लीजिए किसी फोर्स की वैल्यू जो है इतनी है, कन्वर्ट इट, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इट इन CGS सिस्टम बाय डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड से इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डायमेंशन मेथड। ओके गाइज, एक एग्जांपल हमने लिया है और इसको हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से इसकी डायमेंशन को इसकी सिस्टम को कन्वर्ट करना है बच्चों। बात करते हैं यहाँ पे, गिवन दैट हमें दिया क्या दिया गया, हमें गिवन है फोर्स की वैल्यू F = 10⁻6 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी है 10⁻6 न्यूटन बच्चों दी गई यहाँ पे। अब न्यूटन की जगह रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 10⁻6, न्यूटन की यूनिट एक और होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइज, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाती है N1 की, ये M1, ये L1 और ये टाइम क्या होता है T1 होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ प्लेस करेंगे, देन N2 = वैल्यू ऑफ N1 10⁻6। ओके, इसके बाद बच्चों M1 की वैल्यू, M1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम नोट कर लेंगे यहाँ पे, 1 किलोग्राम वैल्यू ऑफ M1, और M2 जिसे हमें फाइंड करना है
बच्चों फाइंड किस में करना है, CGS में फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है मास को। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो M2 की वैल्यू जिसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद पावर A, तो किलोग्राम पे कोई पावर कितनी है, पावर तो 1 ही है इसके ऊपर, तो वैल्यू ऑफ A कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब आता है L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू मीटर से, तो 1 मीटर, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है C फॉर सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। पावर फॉर B की वैल्यू मीटर पे पावर 1 ही तो है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्क्वायर, पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी ना, और सेकेंड से सेकेंड, अब इस सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकेंड ही होती है, और जो गिवन है उसमें भी हमारी कैसी यूनिट है, सेकेंड, तो ऊपर भी 1 सेकेंड रहेगा और बच्चों नीचे भी 1 सेकेंड ही रहेगा, और पावर कितनी हो जाएगी, -2, इसको पावर ऊपर लेके आना पड़ता है, तो वैल्यू ऑफ C इज -2। अब गैस अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को किसी एक, भाई यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, यहाँ पे ग्राम, मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है एक यूनिट में। आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 = 10⁶। 1 किलोग्राम की जगह रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम इक्वल टू 1/1 ग्राम पावर 1। मीटर को रिप्लेस कर रहे हैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, 1 सेकेंड दोनों ही रहेंगे, -2, ये सेंटीमीटर क्रॉस हुआ, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो गया, दैट्स वाई N2 = 10⁶ इंटू 10⁻³ नोट कर सकते हैं इसका, इंटू 10⁻² नोट कर सकते हैं इसको, और बच्चों यहाँ बची 1 पावर, और 1 पे पावर -2, वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इंटू 1। बच्चों यहाँ से देखते हैं N2 = 6 यहाँ से, 3 पावर यहाँ से, 2 यहाँ से, और 1 तो वैल्यू आई नहीं इसकी, तो 10⁻11, तो ये क्या आ गई 10⁻11। किस में आई बच्चों, CGS में। CGS में क्या होता है, जहाँ किलोग्राम है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम, जहाँ मीटर है वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स वैल्यू ऑफ फोर्स 10⁻6 न्यूटन बिकम्स 10⁻11। आप न्यूटन बोलेंगे तो जो CGS यूनिट होती है वो डाइन होती है, या आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। तो और N2 = 10⁻11 डाइन, okay, so that is the computation method of units, system of units by dimension method by using this formula, okay बच्चों। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी की भी सिस्टम को, ओके बच्चों। अब आता है थर्ड एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन गिवन होगा और उस रिलेशंस के माध्यम से हमें क्या करना है, एक ड्राइव करना रिलेशंस को, किसको, एक फॉर्मूले को ड्राइव करना होता है, किससे, डायमेंशन मेथड से। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। देखिए थर्ड एप्लीकेशन बच्चों आता है थर्ड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन है टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी और उसके बीच में आपस में रिलेशन निकालना है, एक फॉर्मूला डेवलप करना होता है। और इसके मेथड को एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट किया एनसीईआरटी से। सपोज एक बॉब होती है जो हैंग करती है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग, एक सीलिंग से इसको हैंग किया हुआ है। एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन लेंथ, और जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एंड द मास m पे डिपेंड कर रहा है, एंड द ग्रेविटी g पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड 3 जगह डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, मास पर और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। इस ऑर्डर में टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस केस में हमें टाइम और जो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे लेंथ दी गई है, मास दिया गया, ग्रेविटी दिया गया, इस केस में टाइम पीरियड के लिए रिलेशन निकालना है बॉब के लिए। ठीक है, बॉब के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड के लिए रिलेशन निकालना है, मतलब फॉर्मूला डेवलप करना है। ठीक है, बाई डायमेंशन मेथड। गाइस मेथड देखते हैं, और इसका मेथड जो रहेगा वो सारे एग्जांपल्स में एक जैसा रहता है, सेम रहता है। बस आपको मेथड को ही, उसी स्टेप्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको स्टेप्स वही फॉलो करने हैं सारे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे ये देखते हैं कि किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, टाइम के लिए निकालना है, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मतलब गिवन दैट में क्या है। तो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट हमें दिया गया है, गिवन दैट में गाइस टाइम
पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड मान लिया, सपोज दैट, कंसीडर दैट टाइम पीरियड इज टी। हमने मान लिया टाइम पीरियड हमारा बच्चों क्या है, टी है, कैपिटल टी मान लेते हैं यहाँ पे। देन डिपेंड ऑन लेंथ, तो जो टी है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है बॉस, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल है, टी प्रोपोर्शनल टू एल। गाइस ऑफ द थ्रेड एंड द मास, इसके अलावा गाइस ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टी प्रोपोर्शनल टू एम, मास पर भी डिपेंड कर रहा है, एंड द ग्रेविटी, और टी जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चों, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है गाइस। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, जो चीज़ डिपेंड कर रही है इस पर हम अपने मन से क्या करेंगे, एक पावर मान लेंगे, ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी आप चाहे उसको कंसीडर यहाँ से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी रहेगी उसकी पावर अपने मन से ए बी सी लगा देंगे। सपोज दैट इसके ऊपर पावर एल पावर ए बी और सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन बनी है, इन तीनों को यहाँ से हम क्या करेंगे, कंबाइन करके नोट कर देंगे एक ही से, क्योंकि टी की प्रोपोर्शनल आ रही है, तो टी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एल पावर ए, एम पावर बी और जी पे पावर सी, जी फॉर ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा हमें ये मालूम है पहले से कि जब भी ये सिंबल हटाते हैं प्रोपोर्शनल वाला, इक्वल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट जरूर ऐड होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड कर दे रहे हैं, तो बच्चों जैसे कांस्टेंट ऐड किया तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एल पावर ए, एम पावर बी, जी पावर सी, इक्वेशन हम फर्स्ट डाल देते हैं। ये तरीका सारे क्वेश्चंस में लगाना है, जब भी हमें क्वेश्चन निकालना हो ड्राइव रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज और बाय डायमेंशन मेथड, तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है, बस ये क्वांटिटीज जो भी होंगी वो चेंज हो जाएंगी, स्टेप्स हमारे यही रहेंगे। अब क्या करना है बच्चों, दोनों साइड्स में जो इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई हुई है, अच्छा हाँ यहाँ पे इक्वल है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको मान लिया हमने के, जब ये सिंबल हटता है इक्वल, एक कांस्टेंट के आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड्स में, बोथ साइड में डायमेंशन प्लेस करेंगे। तो इन फर्स्ट इक्वेशन प्लेस डायमेंशन बोथ साइड, प्लेस डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड में डायमेंशन को प्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशन में बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड, या टी की डायमेंशन टाइम होता है, टाइम की डायमेंशन टी ही होती है, तो बड़े ब्रैकेट में टाइम की डायमेंशन मैंने टी लिख दिया यहाँ पे, इक्वल के कांस्टेंट माना गया है और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो के को ड्रॉप करना पड़ेगा। एल फॉर बच्चों यहाँ पे क्या है, एल फॉर हमें गिवन था लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, कैपिटल एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल पे पावर ए, ओके गाइज। एम फॉर बच्चों हमने माना था यहाँ पे क्या, मास, और मास की डायमेंशन जो बच्चों होती है कैपिटल एम पावर बी यहाँ से, एंड जी बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस 2, तो इसको यहाँ प्लेस करेंगे, तो जी की डायमेंशन यहाँ से प्लेस करेंगे एल टी माइनस 2 पावर सी। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सारी पावर्स को, जैसे एल पे पावर सी है, सबको कंबाइन करके इकट्ठा नोट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। इस तरफ हमारे पास टी है केवल, अब बच्चों टी है तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 1, ये टी अकेला था, और किसी पे पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने में कोई टेंशन नहीं है हमें, ओके। इक्वल बच्चों एम पावर बी है यहाँ से, तो मैं एक काम करूँ सीधे से लगा देता हूँ, कंबाइन करके पूरा तीनों को, इन तीनों कंबाइन करके, तो एम पावर बी यहाँ नोट करता हूँ, एम पावर बी ये वाली बच्चों। इसके बाद एल पावर ए यहाँ पर है, और एल पावर यहाँ से मिल जाएगी सी, और दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेसिक इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एल पे पावर ए प्लस सी, ए प्लस सी यहाँ से। इसके अलावा बच्चों टी पावर -2 है, और सी का यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, तो टी पावर -2c हो जाएगा यहाँ पे, टी पावर -2c, ठीक है। बस केवल इसको हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में नोट कर दिया, ओके बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से पावर कंपेयर करनी पड़ती है, और पावर कंपेयर कैसे करते हैं, एम की पावर से एम कंपेयर होगा, एल की पावर से एल पावर कंपेयर होगी, और टी से टी की पावर कंपेयर होगी, बोथ साइड्स, ठीक है। तो कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द पावर, जैसे बच्चों पावर कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एम पे पावर 0 है और यहाँ पे एम पावर बी है, इसका मतलब बच्चों यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0, बी इक्वल टू 0।
एल कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एल पावर 0 है, यहाँ पे ए प्लस सी है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद टी पावर यहाँ पे 1 लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा -2c, दोनों टी की पावर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से -2c इक्वल टू 1, माइनस जरूर सिंबल लिखना है साथ में यहाँ पे। ठीक है, माइनस सिंबल छोड़ना नहीं होता है, -2c इक्वल टू 1। ओके गाइज, अब इन तीनों इक्वेशंस को b इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a b c की वैल्यू प्लेस निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई b इक्वल टू 0 तो हो ही गया हमारा। यहाँ से देखिए -2c इक्वल टू 1 था और -2c इक्वल टू 1 है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, c इक्वल टू -1/2, 2 को डिवाइड में कर दिया, c की वैल्यू आ जाती है, उठा के पुटअप करेंगे a प्लस सी प्लस इक्वल टू 0 में, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, a -1/2 इक्वल टू 0, दैट्स वाई यहाँ से वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू -1/2। अब गाइस इस इक्वेशन में हमारे पास a, b और c सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ये सारी वैल्यूज उठा के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो ये बनाई थी इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पुट इन फर्स्ट, गाइस इसको हम पुटअप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे पुट करने के बाद देखिए बच्चों, t इक्वल टू के एल पावर a, a की वैल्यू बच्चों इतनी कितनी निकली अभी हमारी, -1/2, और सॉरी -1/2 जाएगा उस तरह प्लस का हो जाएगा, तो +1/2 निकली हमारी वैल्यू यहाँ से। यहाँ उठा के 1/2 प्लेस करेंगे, b की पावर 0 आई यहाँ से और g पावर -c की वैल्यू -1/2। तो इक्वेशन यहाँ बनेगी जाके t इक्वल टू के एल पावर a, l 1/2, m पावर 0, g पावर -1/2, ये गाइज। और जब भी किसी पे पावर 0 होती है बच्चों तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, मीन्स m पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बचेगा क्या, l पावर 1/2, g पावर -1/2 बच्चों। ठीक है, तो 1/2 पावर नीचे जाएगी माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, तो g पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा, और 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो गाइज यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा t इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन लेंथ एंड द ग्रेविटी। गाइज हमें ऐसे ही फॉर्मूला डेवलप करना होता है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पूछा गया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेशन क्या आ गया बच्चों, t इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड अदर क्वांटिटीज। ओके गाइज, तो ये हमारा क्या रिलेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। कंफर्म हुआ गाइज, तो हमने आज के वीडियो में पढ़े कौन से, तीनों एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस, जिनको एग्जाम्पल के तौर पे समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।